हेलो साथी, आप कैसे हैं। दी नॉलेज नेटवर्क में आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसा टॉपिक्स लेके आए हुए हैं जो बिहार बोर्ड क्लास 12th की फिजिक्स के क्वेश्चन में हर वर्ष किसी न किसी रूप से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा गया है। तो ये टॉपिक्स का क्या नाम है? तो टॉपिक्स का नाम है कूलम्ब का नियम। यह बहुत आसान टॉपिक्स है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिए तो इस टॉपिक से जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन का आंसर आप कभी नहीं भूलिएगा। जितना नंबर का बिहार बोर्ड उस टॉपिक से क्वेश्चन उठा के देगा इतना नंबर आपके मार्कशीट में जुट जाएगी। तो इस वीडियो को यदि आप धैर्य बनाए रख कर देख लीजिएगा तो उतना नंबर आपको कहीं नहीं जाएगा। तो क्या है टॉपिक्स का नाम? कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम ये वीवीआई टॉपिक्स है। तो कूलम्ब के नियम में पहला नियम क्या बतलाता है? तो कूलम्ब के नियम में पहला नियम बताता है यदि दो आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी नियत है। क्या? ये दो आवेश है। यदि दो आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी नियत है तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, क्या? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उसके दोनों परिणाम के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। उनके परिणाम का गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। तो ठीक कैसे होगा? मान लीजिए कि ये दो आवेश है Q1 और Q2 और दोनों आवेशों के बीच की दूरी नियत है। तो इस पे कभी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों लगेगा। ये प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस होगा तो प्रतिकर्षण होगा, प्लस माइनस होगा तो आकर्षण होगा। तो यही से वो बोला है यदि दो आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी नियत है तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मान उसके परिणाम के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। ठीक, तो ये दो आवेश है Q1 एंड Q2। तो उसका पहला फॉर्मूला क्या होता है? F Q1 इंटू Q2 होता है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक, उसके बाद सेकेंड नंबर में क्या होता है, यानी कि ये कूलम्ब के सेकेंड विधि क्या बतलाता है? तो कूलम्ब के सेकेंड विधि यह बतलाता है यदि दो आवेशित वस्तुओं के परिणाम नियत है, वो दूरी बोला है, यदि दो आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी नियत है पहला में, इसमें परिणाम हो रहा है। यदि दो आवेशित वस्तुओं के परिणाम नियत है तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मान उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या होगा? F अनुपाती 1/r²। वो इस वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सेकेंड हो गया। तो वो आप जो हम बोले हैं वो आप लिख लीजिएगा और उसके बाद ये उसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 देके लिख लीजिएगा। उसके बाद जो दूसरा का बोले हैं यदि दो आवेशित वस्तुओं के परिणाम नियत है तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वो 2 नंबर में लिख के उसके बाद इसको डाल दीजिएगा। अब लिखिएगा उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से। तो इक्वेशन या समीकरण 1 तथा 2 से, तो इक्वेशन 1 तथा 2 से आप कीजिएगा। इक्वेशन 1 तथा 2 से आप हल कीजिएगा तो उसका क्या आएगा? Q1 इंटू Q2/r²। ये K क्या है? तो K एक नियतांक है। यह एक नियतांक है। K क्या है? K एक नियतांक है। तो इसका SI मात्रक क्या होता है? इसके SI मात्रक में क्या होता है? SI मात्रक, जिसका SI मात्रक में इसका होता है 1/4 ε0। क्या? 1/4 ε0 होता है। इसका SI मात्रक में क्या होता है? 1/4 ε0 होता है।
तो इसका मान क्या होगा, 1/4πε0 के मान क्या होता है ये जानिए। 1/4πε0 का मान क्या होगा, आप यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में पहले लिख दीजिए, उसके बाद हम आपको बतलाएंगे। ठीक, तो आप लिख दिए। तो इसका मान क्या होगा, 9 × 10⁻⁹ क्या 9 × 10⁻⁹ कूलम इनवर्स 2 इसका मान होता है एप्सिलॉन। तो इसमें एप्सिलॉन नोट क्या है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आप भी जान रहे होंगे, यदि आप नहीं जान रहे हैं तो ये आप समझ जाइए कि ये एप्सिलॉन नोट जो है वो एप्सिलॉन नोट क्या है। ये एप्सिलॉन नोट क्या है, ये निर्वात की प्रवैधता है। क्या है, ये निर्वात की प्रवैधता है। एप्सिलॉन नोट निर्वात की प्रवैधता। ये क्या है, निर्वात की प्रवैधता है। उसके बाद किसी माध्यम की प्रवैधता, यदि ये दोनों आवेशित वस्तु के बीच कोई माध्यम होगा, नहीं कोई माध्यम नहीं होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो कोई माध्यम नहीं होगा तो कौन फॉर्मूला लगेगा, 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। यदि ये दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच कोई माध्यम लिया कर रख दे रहे हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा 1/4πε क्या 1/4πε Q1 × Q2/r²। Q1 × Q2/r², ये फार्मूला हो जाएगा। इसमें एप्सिलॉन किसका मान है, तो ये किसी माध्यम के मान है, माध्यम के प्रवैधता है। ये क्या है, किसी माध्यम की प्रवैधता है। ठीक, उसके बाद ये क्या है, ये निर्वात की प्रवैधता है। यदि दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच कुछ माध्यम नहीं होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। यदि कोई माध्यम होगा तो एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन केवल लगेगा, यहाँ एप्सिलॉन चेंज हो जाएगा। ठीक, और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वात में प्रवैधता आएगा तो ये मान लिख दीजिएगा, और इसमें भी वही मान होगा। ठीक, कोई माध्यम में होगा या निर्वात में होगा तो दोनों में वही होगा। उसके बाद ये और जान लीजिए कि एप्सिलॉन नोट जो होता है उसका मान क्या होता है। तो एप्सिलॉन नोट का मान होता है n 8.854 × 10⁻, क्या 10⁻⁻12, क्या होता है 10⁻⁻12। उसके बाद कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 होता है। ठीक, या इसको फैराड मीटर इनवर्स भी कहते हैं। ये आपके लिए बहुत VVI ऑब्जेक्टिव के लिए सब VVI है। ठीक, ये हल करने के लिए पूछेगा तो जो हम आपको बताए हैं वो आप लिख कर इसको आप बता सकते हैं, मतलब 2 नंबर में भी वो बता सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।